हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घुमाया फोन और सूमी में रुक गई गोलीबारी। जी हां दोस्तों, बताएंगे एस जयशंकर ने बताया वो यूक्रेन का खौफनाक पल, जहां अपने भारतीय छात्र दोस्तों बस में बैठे हुए थे और गोलीबारी बस पर चलने लगे, जिसके बाद मोदी जी ने पुतिन को फोन मिलाया। उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी खबर और पूरी स्टोरी आपको बताएंगे दोस्तों। अभी हम साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में कमजोर सरकार चाहता है भारत कश्मीर पर समझौता नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे कुरैशी ने उगला है जहर। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत के खिलाफ 3 साल तक जहर उगलते रहे इमरान खान, पीएम मोदी ने यूं पलटी बाजी, अब आई इमरान को अकल। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत ने भी क्या खेल खेला है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति को देख आईएमएफ ने की है जमकर तारीफ, कहा हमें भी इस योजना से सीखना चाहिए। बताएंगे दोस्तों किस योजना की बात कर रही है आईएमएफ। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी पत्रकारों को दोस्तों किराए के टट्टू बताया, जिसके बाद पत्रकार चढ़ते नजर आए और पत्रकार नहीं दिया उल्टा जवाब, कहा किराए का टट्टू फवाद चौधरी तुम खुद हो गए। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी बात आपको। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर स्टूडेंट बस पर बैठ गए थे तभी शुरू हो गई थी फायरिंग। पीएम मोदी ने घुमाया फोन और सूमी में रुक गई गोलीबारी। जयशंकर ने बताया वो खौफनाक पल जो हम आपको बताने वाले हैं। बता दें यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को निकालने का काम काफी मुश्किल भरा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके छात्रों को सुरक्षित निकालने का रास्ता निकाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज लोकसभा में ऑपरेशन गंगा पर जानकारी देते हुए कहा है कि एक वक्त तो सूमी में छात्र बसों में बैठ गए थे, तभी दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद मोर्चा संभाला और छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जयशंकर ने लोकसभा में उस खौफनाक पल को बताते हुए कहा कि खार्किव में गोलीबारी हो रही थी, सूमी में यूक्रेन और रशिया के बीच फायरिंग हो रही थी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन मिलाया। उस वक्त मैं खुद कमरे में बैठा था। उन्होंने खार्किव गोलीबारी रोकने के लिए पुतिन के साथ मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र खतरे में है। जयशंकर ने कहा कि उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे छात्र खार्किव छोड़कर सेफ जोन में चले गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर हमने आपको बताई है दोस्तों। ऐसे में दिखता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोस्तों क्या वैल्यू है पूरे विश्व में। तो देखा दोस्तों कैसे रशिया पुतिन को फोन करते ही हमारे छात्र वहां से सेफ जोन में चले गए दोस्तों। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है दोस्तों, भारी मात्रा में कहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मोदी जी के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का लोहा पूरा विश्व मानता है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही आपको बता दें जहां विदेश मंत्री ने कहा है कि खून बहाकर कोई समाधान नहीं निकलता, ये एक गंभीर मसला हो स्वतंत्र जांच। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने कहा कि हम पहले दिन से संघर्ष के खिलाफ है। हमारा मानना है कि खून बहाकर और मासूमों की जान लेने से कोई समाधान नहीं निकलता है। कूटनीति ही किसी भी विवाद का सही हल है। हम यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहे हैं। यूक्रेन में भारत किसकी वकालत कर रहा है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत अपने हितों को देखते हुए फैसला ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री ने कहा कि बूचा में आम नागरिकों की हत्या एक निंदनीय अपराध है। ये एक गंभीर मसला है, इसकी जांच स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का वैश्विक और भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में हर देश अपनी नीतियां बदल रही है और इस युद्ध के परिणामों का आकलन कर रहा है। हम भी तय कर रहे हैं कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित में सबसे अच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब ऊर्जा की लागत बढ़ रही है, हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता
सकता है कि भारत में आम नागरिकों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में दोस्तों भारत ने अब तक जो स्टैंड लिया है, क्या आप उसकी सराहना करते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि शांति से इन दोनों देशों के बीच बातचीत हल होनी चाहिए, ना कि खून बहाकर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोग दोस्तों, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने उगला भारत को लेकर जहर, कहा पाकिस्तान में कमजोर सरकार चाहता है भारत, कश्मीर पर समझौता नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने राजनीतिक संकट को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान में नरम रुख वाली सरकार चाहता है। कुरैशी ने यह भी कहा है कि भारत एक ऐसी पाकिस्तानी सरकार से नफरत करता है जो अपने हितों की रक्षा करती है और एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाती है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के उपाध्यक्ष कुरैशी ने कहा है कि उनकी पार्टी का लक्ष्य भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना है, लेकिन वो कश्मीर के खिलाफ बचकानी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों भारत पर कुरैशी ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान में कमजोर सरकार भारत चाह रहा है। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कुरैशी के किसी भी सजेशन की भारत को जरूरत नहीं है, भारत जब बड़े देशों से नहीं डरता तो इन छोटे देशों की क्या वैल्यूज है दोस्तों? तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और साथ ही आपको बता दें, जहां भारत के खिलाफ 3 साल तक जहर उगलते रहे इमरान खान, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूं पलटी बाजी, अब जाकर इमरान को आई अकल। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्ष के जोरदार किलेबंदी में फंसकर सत्ता गंवा चुके हैं। फिलहाल इमरान खान केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं और आम चुनाव कराने के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इमरान अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते रहे। कश्मीर को लेकर इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर OIC तक गुहार लगाई। हालांकि सत्ता गंवाने के बाद इमरान को अकल आ ही गई। जी हाँ दोस्तों, और अब वो लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं। इमरान खान यूं ही भारत की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे मोदी सरकार की बहुत बड़ी सफलता छिपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इमरान की भारत की तारीफ पर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रऊफ क्लास्त्रा कहते हैं कि इमरान खान अचानक से भारत की विदेश नीति के प्रशंसक हो गए हैं। क्लास्त्रा कहते हैं कि भारत ने कश्मीर में दर्जे में बदलाव किया है और पाकिस्तान के दोस्तों को भी इस मुद्दे पर मनाने में सफल रहा है कि ये उनके लिए कितना जरूरी था। तो वहीं शाह महमूद कुरैशी के नेतृत्व में पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बुरी तरह से फेल साबित हुआ और कश्मीर के मुद्दे को ठीक से उठा नहीं पाया। और भारत ने हमेशा से हरी झंडी और अपनी चाल एक मजबूत तरीके से चली है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आपको गर्व है भारतीय होने पर, तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति को देख खुद IMF ने जमकर की तारीफ, कहा हमें भी इस योजना से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार कई सारे योजनाएं चला रही है जिसका फायदा सीधा देश के गरीबों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश की गरीबी को किसी तरह खत्म किया जाए। इसके लिए सरकार काफी मेहनत कर रही है। आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज का सरकार ने सुविधा दी है। इसके साथ ही देश में किसानों की समस्याओं को देखते हुए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनके खाते में सीधे हर हाल 3 किस्तों में 6,000 रुपए का सहायता प्रदान करती है। मोदी सरकार के कदमों की दुनिया जमकर तारीफ कर रही है। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए जिन योजनाओं की शुरुआत की है उनकी दुनिया मुरीद हो गई है दोस्तों। इन योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बोले तो PMGKAY, जिसकी IMF ने जमकर तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना की है। उसने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान इस योजना ने अत्यधिक गरीबी में वृद्धि को टाल दिया। IMF ने एक नए पेपर में पाया गया है कि 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी 1% से कम है। ये 2020 के दौरान भी उस स्तर पर बनी रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि PM मोदी की खाद्य सुरक्षा योजना भारत में अत्यधिक गरीबी के स्तर में किसी भी वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण रही है। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने ये भी कहा है कि अन्य देशों को भी भारत से सीख लेनी चाहिए। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार के इस फैसले से IMF भी
खुश हुआ है जिसने पाकिस्तान को हमेशा लताड़ लगाई है। जी हाँ दोस्तों, और कर्ज में पाकिस्तानी जनता को इमरान खान ने पहुंचाया, जिसके बाद IMF ने दोस्तों इमरान खान पर भी शिकंजा कसा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ हो रही है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर इमरान के मंत्री ने कहा किराए का टट्टू तो तन गए पत्रकार। कहा ए फवाद चौधरी, हम किराए के टट्टू नहीं, किराए के टट्टू आप हैं, माफी मांगिए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में संविधान की हत्या करने के आरोपी इमरान खान के कानून मंत्री रहे फवाद चौधरी और पत्रकारों के बीच बुधवार को राजधानी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जोरदार भिड़ंत हो गई। फवाद चौधरी मीडिया को संबोधित करने के लिए आए थे और इसी दौरान एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे बुशरा बीवी की सहेली फराह खान को लेकर सवाल पूछना चाहा, जो हाल ही में दुबई भाग गई है। इस पर फवाद चौधरी भड़क गए और पत्रकार को किराए का टट्टू कह दिया। इसके बाद वहां मौजूद सभी पत्रकार भी तन गए और कहा फवाद चौधरी बकवास बंद करो, किराए के टट्टू आप हो, माफी मांगो। जी हाँ दोस्तों, मतीउल्लाह और अन्य पत्रकारों के करारा जवाब देने से फवाद चौधरी घबरा गए। इसके बाद पत्रकारों ने नारेबाजी करने लगे, फवाद चौधरी शर्म करो, माफी मांगो। इसके बाद फवाद चौधरी की अकड़ बनी रही और उन्होंने कहा कि पैसे लेकर सवाल पूछ रहे हो। मतीउल्लाह ने भी फवाद चौधरी की पोल खोल दी और कहा कि तुम सेना के पैरोल पर हो, एक पार्टी से पैसे लेकर दूसरी पार्टी में चले जाते हो, आप किराए के टट्टू हो। जी हाँ दोस्तों, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों फवाद चौधरी को लेकर आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इजराइल में हो सकता है बड़ा उलटफेर, नफ्ताली सरकार ने खोया बहुमत, फिर सत्ता में लौट सकते हैं नेतन्याहू। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान श्रीलंका में सियासी उथल पुथल के बीच अब इजराइल में भी बहुत बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की गठबंधन सरकार ने बुधवार को बहुमत खो दिया है। सरकार में शामिल एडिट सिलमैन ने गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा यमीना MK ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस ताजा घटनाक्रम से बेनेट की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है और एक बार फिर से इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कितने भाई बहन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने, क्योंकि दोस्तों उनका मोदी जी के साथ काफी ज्यादा अच्छा और अहम रिश्ता था और एक तरीके से भाई की तरह दोनों आपस में ट्रीट करते थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर समय पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए श्रीलंका ने दिया भारत को धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका भारी इकोनॉमिक संकट का सामना कर रहा है। आर्थिक संकट के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही श्रीलंका दवाओं की आपूर्ति की कमी का भी सामना कर रहा है। लोग आर्थिक संकट के विरोध में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और इस बीच श्रीलंका के नेशन आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने भारत को दवाएं उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा समय पर मदद ने स्वास्थ्य सुविधाओं के कामकाज को सुनिश्चित किया है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल आई हॉस्पिटल कोलंबो के डायरेक्टर डॉक्टर दम मीका ने कहा है कि हमारी अधिकांश दवाएं भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत भारत से आ रही हैं और निकट भविष्य में और अधिक आपूर्ति हमारे पास आएगी और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देवी देवताओं का अपमान क्यों बरपा हंगामा, हम आपको बताते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नया विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ एक प्रोफेसर ने रेप के मुद्दे पर बनाए गए प्रेजेंटेशन में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। सोशल मीडिया पर स्लाइड की तस्वीर आने पर हंगामा मच गया तो AMU प्रशासन और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने असिस्टेंट प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रोफेसर पर स्टूडेंट, स्टाफ और नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार नाम के इस प्रोफेसर की ट्विटर के जरिए पुलिस से शिकायत की है। देवी देवताओं पर बेहद आपत्तिजनक बातें लिखने को लेकर लोग AMU और प्रोफेसर की निंदा कर रहे हैं। पुलिस से कड़ी कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है दोस्तों। और साथ ही आपको बता दें, जहां सेना में 3 साल तक दे सकते हैं सेवाएं, मोदी सरकार जल्द कर सकती है अग्निपथ स्कीम का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में सरकार अग्निपथ एंटी स्कीम नामक एक नई योजना की घोषणा करने के लिए तैयार है। इसके तहत युवा 3 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश सेवा करेंगे। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बहुत बड़ी जानकारी दी है कि युवा अग्निपथ प्रवेश योजना के माध्यम से सेना में प्रवेश करेंगे और सेना में अपने कार्यकाल के दौरान अग्निवीर के रूप में जाने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच
ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।